हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खेल अकाडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एग्रीकल्चर से संबंधित 40 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिएगा। भारत में सर्वोत्तम चाय पैदा कहाँ पर होती है, आप लोग को इसका राइट आंसर बताना है। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। आप लोग को बताना है भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है। आप लोग को बताना है कपास के उत्पादन में सबसे आगे भारतीय राज्य कौन सा है। गुजरात राज्य कपास के उत्पादन में सबसे आगे है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन है। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है। आप लोग को इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है इनमें से कौन चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है। छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ चाय उत्पादन का राज्य नहीं माना जाता है। बाकी पश्चिम बंगाल, केरल, असम, ये सभी में चाय उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेला पैदा करता है। आप लोग को बताना है दोस्तों, भारत में वह कौन सा राज्य है जो देश का 70% से अधिक कॉफी अकेला पैदा करता है। तो आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य देश का 70% से अधिक अकेला कॉफी उत्पादन करता है। प्रश्न 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग याद रखिएगा, नासिक शहर। नासिक शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है। इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है इनमें से कौन रेशा फसलें हैं। सन, कपास, जूट, ये तीनों रेशे फसल हैं। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है इनमें से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। गुजरात, यानी कि गुजरात राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, यानी कि वृष्टि के कारण भारत में कृषि सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता है लेकिन जवाब नहीं। आप लोग को इन चार ऑप्शन में से देखकर बताना है इनमें से कौन सा फसल है जिसके लिए सबसे अधिक पानी की ज़रूरत पड़ता है लेकिन उसे आप लोग जमा कर नहीं रख सकते। तो चाय के लिए, चाय फसल के लिए पानी अधिकतम यानी कि अधिक ज़रूरत होता है लेकिन उसे आप लोग जमा कर नहीं रख सकते। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। इनमें से आप लोग को बताना है खरीफ फसल नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा,
सरसों एक खरीफ फसल नहीं है, यह रबी फसल है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। इन चार ऑप्शन को देखकर आप लोग को बताना है इनमें से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो गेहूं नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है आप लोग को बताना है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध यानी कि दूध उत्पादन से है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है आप लोग को बताना है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बी कुरियन जी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। आप लोग को बताना है भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो धान की खेती भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। उस खाद्य फसल का नाम बताना है जो भारत में सबसे ज़्यादा उपज देती है। तो आप लोग याद रखिएगा, चावल। उस खाद्य फसल का नाम चावल है जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। प्रश्न 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूँ। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, बीटी कॉटन को। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है आप लोग को बताना है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी यानी कि बनारस में स्थित है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है। हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है आप लोग को बताना है। हरित क्रांति का अर्थ होता है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हरित क्रांति का मतलब होता है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना है। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है आप लोग को बताना है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश पश्चिम बंगाल है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है। IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है। तो आप लोग याद रखिएगा, चावल की। IR-20 चावल की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है। तो आप लोग याद रखिएगा, 52%। भारत के 52% लोग कृषि पर आश्रित है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तमिलनाडु। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित करने वाला राज्य तमिलनाडु है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला दो राज्य कौन कौन है? आप लोग को बताना है सबसे अधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला दो राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश और गुजरात। आंध्र प्रदेश और गुजरात सबसे अधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला दो राज्य है। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? आप लोग को बताना है इन चार ऑप्शन को देखकर इनमें से कौन सा राज्य संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग को बताना है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? आप लोग को बताना है भारत में मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो केरल में। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? आपको बताना है भारत के वह कौन सा राज्य है जहां पर खेती के लिए सबसे अधिक भूमि है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है मक्के की खेती की जा सकती है। आप लोग को बताना है मक्के की खेती किस मौसम में किया जाता है? तो खरीफ के मौसम में। खरीफ के मौसम में मक्के की खेती की जा सकती है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न कहाँ होती है? केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न कश्मीर में होती है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? आप लोग को बताना है केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग याद रखिए केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? आप लोग को बताना है जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो आप लोग याद रखिएगा 127 कृषि जलवायु क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? निम्नलिखित राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा केरल। निम्नलिखित राज्यों में से केरल राज्य काजू का मुख्य उत्पादक राज्य है। प्रश्न 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे अधिक उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में होता है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितना होना चाहिए? भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों पर होती है जहां पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नगद फसल है? इन चार ऑप्शन को देखकर आप लोग को बताना है इनमें से कौन नगदी फसल है। तो नगदी फसल आपका तंबाकू है, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन है? जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है आप लोग को बताना है। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल तरबूज है।
यानी कि तारबूज जायद मौसम में उगाई जाती है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है इनमें से कौन बागवानी से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 44 प्रश्न करवाए हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित थे। तो दोस्तों आप लोग 44 प्रश्न में से कितना सही कर पाए, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।